कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब गोंड जनजाति एक भयानक सूखे का सामना कर रही थी। गांव की नदियां और तालाब सूख चुके थे, फसलें बर्बाद हो गई थी और भोजन का संकट गहराता जा रहा था। परेशान और हताश गोंडों ने अपनी सामूहिक आस्था के साथ नागोबा देवता से प्रार्थना की। लाइक एंड सब्सक्राइब। कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर नागोबा ने एक नदी की ओर इशारा किया। वह नदी गोदावरी थी और कहा कि यह नदी उनकी रक्षा करेगी। उन्होंने गोंडों को निर्देश दिया कि वे इस नदी से पवित्र जल लाकर अपने गांव में समर्पित करें। इसके बाद बारिश हुई, फसलें लहलहा उठी और गोंडों का जीवन संवर गया। इस दिव्य घटना के बाद गोंडों ने नागोबा देवता की इस कृपा को हमेशा याद रखने का वचन दिया। तभी से यह प्रथा शुरू हुई कि हर साल गोदावरी नदी से पवित्र जल लाकर नागोबा देवता को अर्पित किया जाएगा। यह रस्म उनकी आस्था, कृतज्ञता और एकजुटता का प्रतीक बन गई। तेलंगाना के दिल में हर साल भव्य नागोबा जातरा आयोजित होती है, जो गोंड जनजाति को आस्था, एकता और परंपरा के उत्सव में एक साथ लाती है। लेकिन इस त्यौहार को खास बनाती है इसके पीछे की शक्तिशाली पौराणिक कथा और अनोखी परंपराएं। गोंड जनजाति नागोबा की पूजा करती है, जो उनके समुदाय के रक्षक देवता माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नागोबा कभी जंगल में रहते थे और गोंड लोगों को बुरी शक्तियों से बचाते थे और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाते थे। नाग देवता उर्वरता, बारिश और संपन्नता का प्रतीक हैं, जो उनकी कृषि आधारित जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। नागोबा जातरा की शुरुआत एक अनूठी प्रथा से होती है। गोदावरी नदी से पवित्र जल लाने की रस्म। पुजारी और भक्त 40 किलोमीटर की दूरी तय करके इस जल के केसलापुर के नागोबा मंदिर तक लाते हैं। यह कठिन यात्रा गोंडों की आस्था और उनके देवता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। यह जल नागोबा देवता को अर्पित किया जाता है, जिससे उनके समुदाय के लिए शुद्धिकरण और नई ऊर्जा का संचार होता है। यह रस्म न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भक्तों के त्याग और सामूहिक भावना का भी प्रतीक है। केसलापुर का मंदिर पवित्र नाग मूर्ति, जिसे पेरसा पेन कहते हैं, का घर है। यह अवशेष, जिसमें चमत्कारी शक्तियाँ मानी जाती है, इस त्यौहार का केंद्र है। यहाँ किए गए अनुष्ठान गोंडों को उनके पूर्वजों और उनके रक्षक नागोबा से जोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है भेटिंग समारोह, जिसमें अलग अलग गोंड कबीले के नए सदस्यों को मुख्य कबीले में औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह अनुष्ठान नागोबा के संरक्षण में उनके बच्चों के एकत्र होने का प्रतीक है, जो उनके आपसी संबंध और परंपरा को बनाए रखता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि नागोबा प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। गोंडों का विश्वास है कि उनकी पूजा करके वे अच्छी बारिश, उपजाऊ भूमि और आपदाओं से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह त्यौहार उनके लिए शांति और समृद्धि का आह्वान है। अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में गोंड अपने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं, जो नागोबा की रक्षा और उदारता की इन प्राचीन कहानियों को व्यक्त करते हैं। उनका संगीत प्रकृति और उनके देवता के साथ उनके अटूट संबंध का जश्न मनाता है। नागोबा जातरा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह गोंडों की जड़ों, उनकी पौराणिक कथाओं और प्रकृति की शक्तियों के प्रति उनके गहरे सम्मान की पवित्र याद दिलाता है। यह एकता, आत्मचिंतन और सांस्कृतिक
गर्व का समय है। नागोबा की कहानी गोंडों के दिलों में जीवित है, पीढ़ियों से आगे बढ़ती हुई उन्हें न केवल अपने देवता का बल्कि अपने अस्थायी भावना और परंपराओं का जश्न बनाने के लिए एकजुट करती है।